तो तीज सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ। लप्पू भैया जो है नहाए खाए के दिन भूमित भुट्टो के घर चले गए थे, जिसको लेके भूमित भुट्टो को काफ़ी मतलब कि हेट्स मिल रहे थे। लप्पू भैया पटना आए थे। पटना किस काम से आए थे? लप्पू भैया ये दिखाए नहीं कि पटना आखिर वो आए क्यों थे। पटना एयरपोर्ट का थोड़ा सा वीडियो क्लिप वो दिखाए, बोले पटना एयरपोर्ट बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद जो लप्पू भैया जिस काम के लिए बोले थे कि आ रहे हैं रविंद्र भवन में, उसका कोई क्लिप नहीं आया लप्पू भैया के पास। लप्पू भैया अपने माता पिता से मिलने नहीं जाते हैं, वहीं भूमित भुट्टो से मिलने जाते हैं, जिसको लेके ऑडियंस, जो उनकी ऑडियंस है ना, उसको काफ़ी दुख पहुंचा, काफ़ी ठेस पहुंचा और वो हेट कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स करने लगी भुट्टो रानी को। फिर भैया आते हैं पटना में, किस काम से आते हैं उन्होंने क्लियर नहीं बताया, क्योंकि ये लप्पू भैया है, कोई भी चीज़ ये सीधी बात नहीं करते हैं। उसके बाद ये फिर जाते हैं भूमित भुट्टो के घर, वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। फिर वो तीज के दिन जाते हैं अपनी वाइफ के पास। लप्पू भैया बने राम, भौजी बनी सीता। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ लप्पू भैया और लप्पी भौजी का तीज सेलिब्रेशन बताने कि भाई तीज सेलिब्रेशन आखिर लप्पू भैया जो किए, लप्पी भौजी जो की तीज सेलिब्रेशन, उसमें ये लोग ऐसा क्यों किए? मतलब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तीज एक ऐसा मतलब है ना भाई कि जो मतलब अपने पत्नियां जो होती है ना अपने पति के लिए करती है। और कम से कम भाई आप इतने अमीर लोग हो, कम से कम ऐसे ऐसे फेस्टिवल पर तो अपने खरीदे हुए कपड़े पहन लो। मतलब मानते हैं कि आपको प्रमोशन मिलता है, मानते हैं कि आपको कोलैबोरेशन के लिए आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान को खुद मतलब ये करना चाहिए। तो लप्पू भैया जो आए हैं मतलब कि अम्बाला, और पहले तो वो भूमित भुट्टो के घर गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है भौजी के बर्थडे को लेकर। मतलब लप्पू भैया के हर एक वीडियो में, हर एक लाइव में सिर्फ और सिर्फ भौजी का बर्थडे है। पहले यही भैया बतलाए थे कि भाई जो भी आएगा उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 2000 रुपया मतलब एंट्री फीस वगैरह है। जब उसको लेकर रिएक्शन बनने लगे, जब उसको लेके बातें होने लगी, मतलब कि भाई ऑडियंस से, अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर से, जो सब्सक्राइबर की वजह से ये इतना कमाते हैं, या जो सब्सक्राइबर की वजह से मतलब इनकी पहचान बनी है, और जो सब्सक्राइबर की वजह से इतना ही कमाते हैं, आखिर वो सब्सक्राइबर से ये पैसे क्यों लेंगे? वहीं पे भैया का कहना है कि भाई सब्सक्राइबर लोग मतलब 1500 फॉर्म भर दिए, सबको कॉल भी जा रहे हैं। उसके बाद भैया का कहना है कि भाई मेरा पटना में भी 2-3 ब्रांच है। आप लोग सबको पता होगा कि इनके घर में जो कैमरामैन है उसका घर राजीव नगर पटना में है, तो उसका भाई मतलब कि स्टूडियो चलाता है, उसको भी भैया अपना ही ऑफिस बता रहे हैं। एक जो उड़ान, जो इनके जानने वाले एक जो सर हैं, जिनके अफेयर इनकी मम्मी से बताया जाता था, वो सर का भी इंस्टीट्यूट है, उसका भी लप्पू भैया जो है अपने पे ही बिल फाड़ ले रहे हैं कि मेरा ही मतलब है। उसके बाद मतलब लप्पू भैया है ना, खुद को अमीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को ये दिखाते हैं कि भाई हम बहुत बड़े लोग हैं, हमारे तो जगह जगह ब्रांचेज हैं, जगह जगह ऑफिस है। और वहाँ पे लप्पू भैया बताते हैं भूमित भुट्टो के घर कि भाई हमें पैसा नहीं लेना है, सब्सक्राइबर से कोई फीस नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी पैसा अब इनको नहीं लेना है। लप्पू भैया इस बार जो फ्री में सबको भोजन करवाएंगे, मतलब लप्पू भैया के घर में इस बार जो पार्टी होगी उसमें सबको फ्री खाना है। लेकिन लप्पू भैया एक बात बताए हैं कि भाई उनका जो पार्टी होगा उसमें जो लोग भी आएंगे उनको आधार कार्ड जमा करना है, क्योंकि गेट से आपको पासेस मिलेंगे। अगर पासेस होगा आपके पास तो आपको खाना मिलेगा, नहीं अगर पासेस होगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो जो लोग को अगर जाना है तो पहले उनको यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आपको जो है पास जरूर लेना पड़ेगा। अब मत पता नहीं उस पास के लिए पैसे हैं या वो पास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद इनका कहना है कि भाई जो लोग भी आएंगे, एक घर से 4-5 मेंबर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बैंक का ये दीजिए, पासबुक दीजिए, नहीं तो पासपोर्ट दीजिए, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कुछ ऐसा चीज़ दीजिए जिससे कि ये पता चले कि आप जेन्युइन हैं, आप बांग्लादेशी नहीं हैं। क्योंकि भैया जो पार्टी कर रहे हैं काफ़ी वीआईपी पार्टी होगी, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े वीआईपीज आएंगे। पटना के बहुत बड़े बड़े जो मतलब लोग हैं, वीआईपीज लोग हैं, मतलब वो सब आएंगे। अब पता नहीं वो वीआईपी कौन कौन होंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि भैया अभी किसी का नाम नहीं लिए हैं। लेकिन इतना बताए हैं कि भाई जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं ना वो आएंगे। उनको देखते हुए ये जो मतलब इवेंट्स हो रहा है ना,
काफ़ी वीआईपी इवेंट्स हो रहे हैं। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इवेंट्स में जो बड़े बड़े वीआईपीज आएंगे ये छपरी ब्लॉगर लोग को देखने आएंगे। मतलब उस वीआईपी मतलब इनको जो लोग हैं उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है कि मतलब वो लप्पू लप्पी के बर्थडे में आए। मतलब लप्पू भैया खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब इनका जो कुछ भी मतलब होता है ना, ये इस तरह से ही हाइप क्रिएट करते हैं। आप लोग को ये याद होगा कि जो स्कूल इनका बंद हो गया, उस स्कूल की जिस स्कूल की अब ये चर्चा तक नहीं करते हैं, उस स्कूल का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो ऐसे ही ये बोले थे, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत महान महान हस्ती आ रहे हैं, विकास वैभव सर आ रहे हैं, जो कि इनके पार्टी में विकास वैभव सर नहीं आए थे। ये पहले उनका फोटो लगाए, पहले उनके बारे में बात बोले, लेकिन लास्ट में विकास वैभव सर नहीं आए, क्योंकि विकास वैभव सर की भी एक गरिमा है। वो ऐसे ऐसे लप्पू लफंडर के घर नहीं जाते हैं। हाँ, भले ही पटना में हो सकता है कि हो ये रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ देर के लिए आ जाएं, अलग बात है, लेकिन वो ऐसे नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया जो है उन्हीं के कार्यक्रम में आए थे। ये ऐसा बताया था कि भाई विकास वैभव सर का एक कार्यक्रम है जो ज्ञान भवन में, लेकिन वो ना तो उस कार्यक्रम का पता चला कि वो कार्यक्रम कब था, कैसा था, क्योंकि लप्पू भैया तो मतलब उसका कोई वीडियो ही नहीं डाले, जो कि लप्पू भैया तो हर एक चीज़ का वीडियो डालते हैं। उसके बाद लप्पू भैया जो हैं वो मतलब कभी बोलते हैं कि भाई जो वेन्यू है डिसाइड हो चुका है, कभी बोलते हैं कि मतलब खाना भी डिसाइड हो गया है, कभी बोलते हैं कि आप लोग को पासेस मतलब मिल जाएंगे यहाँ से, मतलब वो स्टूडियो से, फिर वो कोचिंग सेंटर से, फिर कभी कहते हैं कि अभी पासेस जो है छप रहे हैं। मतलब हमको समझ में नहीं आता कि लप्पू भैया बोलना क्या चाहते हैं, कब क्या बोलते हैं, इनको खुद समझ में नहीं आता। इनको बस अब एक चीज़ है कि ये चाह रहे हैं कि अपनी बीवी के नाम से रोटियां सेक ले। ये अपनी बीवी को आगे बढ़ा के, बीवी का चेहरा, इनको पता है कि बीवी का फेस वैल्यू है, बीवी को लोग पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार या तो लाइव हो या तो वीडियो हो। इनको पता है कि इनका वीडियो, इनका लाइव जो है चलेगा, व्यूज आएंगे तो सिर्फ इनकी बीवी की वजह से, क्योंकि इनका शक्ल कोई भी देखने को तैयार नहीं है। इनकी जो हरकतें हैं, इससे इन्हीं की जो जनता है वो हमेशा नाराज रहती है, क्योंकि सबको लगता है कि जो लप्पू है वो दिखावा कर रहा है, वो लप्पी से प्यार नहीं करता, सिर्फ लप्पी को वो पैसा कमाने का एक जरिया रखा हुआ है, पैसा कमाने का मशीन रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि लप्पू भैया जो है लप्पी भौजी को जो प्यार दिखाते हैं वो एकदम खोखली दिखता है कि खोखली है। वो प्यार में, इनके प्यार में साथ में रील्स बनाए या साथ में मतलब कुछ भी वीडियो बनाए, लेकिन इनका बॉन्ड अच्छा नहीं दिखता है। इनका बॉन्ड भले ही एक प्रोफेशनल तरीके से दिखता है कि तुम ऐसे करो, तुम फोटो शूट करवाओ, लेकिन एक पति पत्नी का जो दिखता है ना वो नहीं दिखता है। नोक झोंक भी दिखाते हैं, बनावटी प्यार भी दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मतलब इन कपल्स को देख के ना फील नहीं होता है। और बोलते हैं ना कि अंतरात्मा में जो चीज़ें अगर चलती हैं ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन जरूर होता है। तो इनके मतलब वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों में प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। अब बात करते हैं लप्पू भैया जो है आए हैं मतलब तीज के दिन, वो नहा खाए के दिन थे भुट्टो के घर, जिसको लेकर उनको ऑडियंस जो थी बहुत उनको गलिया रही थी कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, तुम अपनी बीवी के पास जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब गुस्से में ऑडियंस इतना गुस्साई थी कि भुट्टो को बोल रही थी कि भुट्टो का लप्पू जो है सेकंड हस्बैंड है, इसीलिए तो भुट्टो के पास बार बार आ जाता है। और भुट्टो को भी देखो कैसे इसके सामने इठलाती इतराती है और जुल्फे बिखरा बिखरा के दिखाती है। यहाँ तक कि लप्पी को भी लोग बोल रहा था कि तुम आज ध्यान नहीं दे रही हो, व्यूअर्स जो बोल रहे हैं तुम इसको इग्नोर कर रही हो, एक दिन याद रखना खेत में लोटा लेके फिर तुम रोगी। क्योंकि जगत दीदी के समय भी साथ ये जो ऑडियंस है लप्पी को हमेशा आगाह करती थी, लप्पी को हमेशा बोलती थी कि गलत हो रहा है, क्योंकि जनता मतलब एक इंसान के आंख में कोई धूल झोंक सकता है, लेकिन ये जो पूरी पब्लिक है इसके आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता है, क्योंकि जनता को सब दिखता है, सब समझ में आता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और अगर कोई बार बार किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है तो मुझे लगता है कि उस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन लप्पी बेचारी करे तो क्या करे, क्योंकि लप्पू के आगे तो लप्पी की चलती नहीं है। उसके बाद लप्पू भैया जो है वहाँ से गाली वाली खा के आए अम्बाला, क्योंकि तीज का दिन था। लप्पी भौजी बढ़िया से उनका एकदम मतलब स्वागत करती हैं, प्रणाम वगैरह होता है एक संस्कारी बहू की तरह। उसके बाद जो है लप्पी भौजी मतलब तीज का ये करती हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग का एक कहना था कि एक शॉर्ट्स आ रहा था जिसमें लप्पी भौजी रेड कलर का सूट पहनी थी। वो शॉर्ट्स हम भी देखे थे, लेकिन हम उस शॉर्ट्स को उतना ध्यान से नहीं देख पाए, क्योंकि क्या था कि हम कुछ कर रहे थे, इसीलिए मैं स्क्रॉल करके आगे निकल गया जहाँ पे भौजी सेक पी रही थी। अब फास्टिंग के दिन भौजी सेक पी रही थी कि फास्टिंग के मतलब पहले सेक पी रही थी, वो वीडियो कब का था ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सबका कहना है कि लप्पी भौजी जो है फास्टिंग में मतलब सेक पी रही थी।
तो इसको लेके भी काफ़ी लोगों को मतलब ये है कि भाई ये लोग कैसे लोग हैं, मतलब पूजा पाठ का भी मजाक बना देते हैं, इनके लिए पूजा एक कंटेंट है, इससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग सनातन होने का ये ढोंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको कमेंट्स आ रही थी। लप्पू भैया आते हैं, भौजी तैयार होती हैं लहंगा वहंगा पहन के, लप्पू भैया पैजामा कुर्ता पहनते हैं और कहते हैं कि हम ना इसका मेकअप धुलवा दिए हैं, ये बहुत मेकअप कर ली थी और इस बार ना गाइस ये खुद से मेकअप की है, और क्योंकि हमको इसके चेहरे में मेकअप ज़्यादा नहीं पसंद है, जो कि आप लोग को पता है कि जब भी इन लोग के घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो इतना 3 घंटे का मेकअप ब्लॉग आता है, अलग अलग चैनल पे 3 घंटे का मेकअप ब्लॉग इनका देखने को मिलता है। लेकिन आज कह रहे हैं लप्पू भैया कि भाई हमको मेकअप में ये पसंद ही नहीं आती, हमको ये मेकअप करती है तो अच्छी नहीं लगती है, हमको सिंपल ही अच्छी लगती है, तो इसलिए इसका चेहरा फिर से धुलवा दिए। फिर लप्पी भौजी आती है वीडियो में, तो लप्पू भैया कहते हैं कि देखिए गाइस लप्पी आ गई हैं, मतलब कि ये आ गई हैं, आप लोग को बहुत लग रहा था ना कि ये वीडियो में नहीं आ रही है, तो देखिए फाइनली आ गई है और महादेव करे कि मतलब ये हमेशा वीडियो में। वहीं पे इनको बहुत सारे लोग कमेंट किए भर भर के कि तुम तो बोले थे कि ये नहीं आएगी वीडियो में, नहीं आएगी वीडियो में तो तुम्हारे घर का दाल रोटी कैसे चलेगा, तुम्हारी अय्यासी कैसे चलेगी, अगर ये नाचेगी नहीं, ये वीडियो नहीं बनाएगी तो तुम खाओगे क्या। मतलब इस तरह के कमेंट्स इनको आ रहे हैं, क्योंकि ये खुद बोले थे कि अब वो नहीं आएगी जब तक मतलब ये नहीं है, जो कि हमेशा लप्पी आई, इंस्टाग्राम पे आई, फेसबुक पे आई, प्रमोशन के जरिए आई, लेकिन वो सोशल मीडिया से कभी दूर नहीं रही, एक दिन भी दूर नहीं रही। तो इसको लेकर भी यहाँ पे लप्पू भैया को बहुत गाली मिल रही है। फिर लप्पू भैया जो है तीज का रील शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, वहाँ पे भी इनको गाली पड़ी कि भाई ये सब जो है ना केवल कैमरा, हर चीज़ इन लोगों के लिए कैमरा के लिए होता है। क्योंकि लप्पी भौजी कह रही थी कि भाई घुटनों में बैठी थी कि देखो मेरा पूरा वीडियो आ रहा है ना, इनका आ रहा है ना, मतलब ये रियल वाला जो था, बाकी तो गाने के साथ वो डाली थी, तो इसमें जो लोग हैं ना इनको भर भर के गाली दे रहे थे कि सोचो कैसे लोग हैं कि मतलब इनको जो है यहाँ पे भी मतलब ये केवल कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं, इनका रियल कुछ नहीं है, सब ड्रामा है और ये दिखावा करते हैं, ये दोनों में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, ये लोग केवल वीडियो के लिए ही ये सब चीज़ें दिखाते हैं। उसके बाद लप्पू भैया का लाइव आता है कल रात में, जिसमें हम कहते हैं कि भाई 500 लाइक कर दो तो लप्पी आ जाएगी, 500 लोग लाइक करते हैं, लप्पी आती है कूद के। वहाँ पे भी लप्पू भैया जो हैं इनको बहुत सारी चीज़ें मतलब ये होती है, ये नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करते हैं, पॉजिटिव वाले को जवाब देते हैं और कहते हैं बार बार कि प्लीज़ आप लोग आइएगा, प्लीज़ आप लोग आइएगा मेरी वाइफ के बर्थडे में, प्लीज़ आप लोग आइएगा। क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई अगर सब्सक्राइबर आएंगे, लोग आएंगे, तो भाई हमारी बीवी का जो बर्थडे है वो काफ़ी ग्रैंड हो जाएगा। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस बात से जलन है कि भाई जो जगत दीदी का बर्थडे हुआ उसमें वो अच्छा खासा व्यूज़ कमाई, अच्छा खासा उनको व्यूज़ आया। क्योंकि क्या है कि जगत दीदी भले ही कम वीडियो डालती हैं, लेकिन जो वीडियो डालती हैं उस पर लोग उनको भर भर के प्यार देते हैं। वहीं अगर ये लोग वीडियो डालते हैं तो इनको प्यार के बदले भर भर के नफरत मिलता है। तो इनको लग रहा है कि भाई इतना कुछ खर्चा हो रहा है, इतना कुछ कर दिए, लेकिन व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है, तो चलो क्यों ना लप्पी के बर्थडे को हाईलाइट करते हैं। ये लोग मतलब 10-15 दिन से समझिए कि लप्पी के बर्थडे पे ही कंटेंट बना रहे हैं। मतलब इनके पास कंटेंट का इतना ज़्यादा अभाव है कि इनके जीवन में कुछ और नहीं है। मतलब एक दिन सारा लोग वो चीज़ सुन लिया कि पटना में बर्थडे होगा, फिर कभी ये बोलते हैं कि भाई 1300 लोग फॉर्म भी भर दिए, कभी कहते हैं कि आप ही लोग बताइए कहाँ फॉर्म भरना है, मतलब कहाँ पे बर्थडे करना अच्छा रहेगा, कभी बोलते हैं वेन्यू सेलेक्ट हो गया, कभी बोलते हैं कि अभी वेन्यू सेलेक्ट नहीं हुआ है। वहीं पे ये बोल रहे हैं कि नॉनवेज नहीं रहेगा, एकदम बिहारी खाना रहेगा, दाल चावल। तो सोचिए कि दाल चावल खिलाने के लिए लप्पू भैया तैयार हैं, दाल चावल खिलाएंगे, उसमें भी पास, मतलब सोचिए कि उसमें भी इनको पास ये करवा रहे हैं। भाई दाल चावल खाने में कौन सा आपका ये ज़्यादा हो जाएगा, कौन सा ऐसा मतलब बहुत बड़ा, अरे दाल चावल सब्जी भुजिया यही सब आप खिलाओगे ना, तो वहाँ पे कौन सी पास। लेकिन इनको मेन क्या है ना, इनको ये दिखाने में लगे हुए हैं कि जगत दीदी से हमारी वाइफ का जो बर्थडे है ना काफ़ी ग्रैंड होगा, उसमें मतलब ये होंगे सिंगर्स आएंगे, बड़े बड़े मतलब VIPs आएंगे और एक ऐसे क्रिएटर आएंगे जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनका। अब वो कौन क्रिएटर है, लप्पू भैया अभी उनका नाम नहीं लिए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर वो कौन क्रिएटर है 50 लाख वाले जो लप्पी के बर्थडे में आते हैं, मतलब लप्पी के बर्थडे में आते हैं। लप्पी से लप्पू भैया कह रहे हैं कि तुम रिक्वेस्ट करो ना, तुम्हारी बात लोग ज़्यादा मानते हैं, तुम बोलो ना कि अपने बर्थडे में आने के लिए, सबको इनवाइट करो ना। क्योंकि इनको पता है कि हमारे कहने से सब थूक के चले जाएंगे, हमारे कहने से कोई भी नहीं सुनने वाला। लेकिन अगर लप्पी कहेगी तो हो सकता है कि लप्पी के सिंपैथी की वजह से बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो आएंगे। उसके बाद लप्पू भैया हैं जो इतने अमीर है, कह रहे कि ऐसा है गाइस कि आप लोग ना दोपहर का खाना खा के आइएगा
और दोपहर से मेरा इवेंट स्टार्ट होगा, लेकिन शाम के स्नैक्स से हम देंगे, उसके बाद रात का डिनर हमारे तरफ से होगा और 8 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और जो दूर से आएंगे वो अपना अपना रहने खाने का व्यवस्था कर लीजिएगा, वो हम नहीं कर सकते हैं। अब देखना ये है कि भाई ये इतना जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, आखिर लप्पी के बर्थडे में कितने सब्सक्राइबर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से लप्पी का बर्थडे मतलब इनके घर में कुछ भी ऐसी चीजें हो ना, उसका ये पहले बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। होता लास्ट में कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निक्की को मतलब ये कर रहे हैं, जब निक्की का हुआ था तो सब्सक्राइबर को बुलाए थे, बाकी लोग को ज़्यादा नहीं, केवल सब्सक्राइबर को ही बुलाए थे और फैमिली को। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कभी भी ये निक्की सुमित नहीं बन सकता, और रियल में ये कभी भी उनकी फैमिली की जैसी ना तो इनकी फैमिली हो सकती है, ना तो उनके माता पिता के जैसे इनके माता पिता हैं, ना ही तो मतलब उनके परिवार के जैसा इनका परिवार होगा। तो ये जो है अभी केवल अपनी इनको पता है, और अपनी बीवी के लिए बहुत सारा मतलब मॉल से कपड़े खरीद के लाए हैं ऑफर वाले। और लेकिन लप्पू भैया मतलब भौजी को मतलब तीज में भी जो इनका ड्रेस है वो भी मतलब समझिए कि प्रमोशन वाला ही, मतलब इतने बड़े अमीर हैं कि अपनी बीवी को तीज पे एक अच्छी साड़ी नहीं दिलवा सकते हैं। सोचिए, गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बीवी को तीज पे कम से कम साड़ी जरूर दिलवाता है, तीज हो करवा चौथ हो। लेकिन लप्पू भैया मतलब लप्पी जो है वो आज भी तीज के दिन भी प्रमोशन के कपड़े पहने हैं, जो कि वो कपड़े वो पहन के पूजा पाठ की है और वो फिर रिटर्न हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब तीज में कोई भी चीज़ ऐसा इंसान पहनता है हमारे यहाँ, तो वो चीज़ें किसी को देता भी नहीं है। लेकिन लप्पी भौजी का जीवन जो है ना पूरी तरह से एकदम मतलब बिका हुआ है। इनका हर एक चीज़ भाड़े पे से ही होता है, ये खुद भाड़े की ही रह गई। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको